मित्रों, मैं धर्मवीर मीना, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हमने पिछले वीडियो में संविधान की प्रस्तावना की जो मूल शब्दावली है संप्रभुता, उसके विषय में चर्चा की। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारी प्रस्तावना की एक महत्वपूर्ण शब्दावली पंथ निरपेक्षता है, इस विषय में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जब पंथ निरपेक्षता की बात आती है तो सबसे पहला ही सवाल होता है कि आखिरकार पंथ निरपेक्षता होती क्या है। जब पंथ निरपेक्षता को शाब्दिक रूप से पहचानने का प्रयास किया जाता है तो जब हम इसका संधि विग्रह करके देते हैं तो इसमें दो शब्द चिन्हित किए गए हैं, एक पंथ है और दूसरा निरपेक्षता है। इससे सामान्य रूप से शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर जब चर्चा की जाती है तो ये पाया जाता है पंथ निरपेक्षता एक ऐसी अवधारणा का नाम है जिसमें पंथ के प्रति निरपेक्षता का भाव होता है। किंतु मित्रों, इस संदर्भ में भारतीय संविधान में जो पंथ निरपेक्षता को स्वीकार किया है वो अपने अर्थ में स्वीकार किया है, लेकिन हम भारतीय पंथ निरपेक्षता की बात करेंगे इससे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर जो प्रचलित धारणा है उसका स्वरूप कैसा है। आखिरकार में पंथ निरपेक्षता के बारे में कौन कौन सी धारणाएं प्रचलित हैं। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर ये कहा जाता है कि निरपेक्षता का भाव अगर पंथ से होता है तो इस स्वरूप को पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। इस संदर्भ में तीन दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक उदारवादी दृष्टिकोण है जो पश्चिमी जगत में प्रस्तुत है, दूसरा साम्यवादी दृष्टिकोण है जिसको समाजवादी विचारधारा से प्रेरित राज्य अपनाए हुए हैं, और तीसरा दृष्टिकोण अपने अलग अंदाज में प्रस्तुत करता है पंथ निरपेक्षता को। ये भारतीय दृष्टिकोण है जिसे गांधीवादी दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, सर्वप्रथम हम पंथ निरपेक्षता के उदारवादी अर्थात जो पश्चिमी जगत में अपनाया जाने वाला पंथ निरपेक्षता का दृष्टिकोण है उस पर विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। यहाँ यह बताना चाहूँगा कि पश्चिमी उदारवादी चिंतकों ने या पश्चिमी विश्लेषणकर्ताओं ने पंथ निरपेक्षता को एक निरपेक्ष भाव में स्वीकार किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, कोई पंथ नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर अपने पंथ को मानता है, अपने पंथ के साथ में जैसा व्यवहार करना चाहता है, किसी भी पंथ के प्रति आसक्ति रखता है, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। राज्य का इसके साथ में निरपेक्षता का भाव है। अर्थात पंथ आगे बढ़ रहा है या पंथ पीछे की ओर पतित हो रहा है या फिर उसका आकार घट रहा है या बढ़ रहा है, इसके संदर्भ में पश्चिमी जो दृष्टिकोण है वो ये मान के चलता है कि राज्य निरपेक्षता का भाव रखेगा, ना उसका बढ़ाने में योगदान होगा ना उसका घटाने में योगदान होगा। ये पंथ निरपेक्षता का पश्चिमी दृष्टिकोण, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होगा और राज्य ना तो पंथ को आगे बढ़ाने में या सकारात्मक कार्यों के लिए सहयोग देगा, ना ही किसी धर्म या पंथ को घटाने में नकारात्मक योगदान प्रदान करेगा। ये पूर्णतः व्यक्तिगत मामला है। दूसरी ओर पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में समाजवादी दृष्टिकोण है या साम्यवादी दृष्टिकोण है, जिसमें ये मान के चला गया है कि पंथ या धर्म एक अफीम के समान है। जैसा कि महान विद्वान, महान विचारक कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक अफीम है और जो भी इसका सेवन करता है वो एक नशे युक्त स्थिति में पहुंच जाता है, उसे किसी प्रकार की कोई सुध-बुध नहीं रहती क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसी दृष्टिकोण को साम्यवादी विचारधारा वाले जो समाजवादी देश है उन्होंने अपनाया है। उनके यहाँ भी अपने राज्य में किसी प्रकार का कोई पंथ नहीं होता, ना ही किसी पंथ को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, ना ही किसी पंथ के बारे में कोई है। यहाँ तो स्थिति नास्तिकता वाली होती है। ऐसे राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए धर्म के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट बात होती है कि व्यक्ति का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ हम एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि जहाँ पश्चिमी दृष्टिकोण में राज्य को निरपेक्ष माना गया है धर्म से, लेकिन धर्म को स्वीकार किया गया है, और पश्चिमी दृष्टिकोण ने धर्म को राज्य का नहीं अपितु व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय माना है। दूसरी ओर जो साम्यवादी दृष्टिकोण है, समाजवादी दृष्टिकोण है, उन्होंने धर्म के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया है। उनका मानना है कि ना तो राज्य का अपना कोई धर्म होता है, ना ही व्यक्ति का अपना कोई धर्म होता है। वास्तविकता यह है कि धर्म एक अफीम के समान है। यदि राज्य या व्यक्ति अगर धर्म को अपनाता है तो वो नशे में चूर होकर के न सिर्फ अपने आप को समाप्त करता है अपितु राज्य को भी पतन के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। इन दोनों दृष्टिकोणों के अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर एक तीसरा दृष्टिकोण भी उभर के आया, जिसे भारतीय दृष्टिकोण या गांधीवादी दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार एक मध्यम मार्ग को अपनाया गया।
इसमें कहा गया कि राज्य का पंथ जरूर नहीं होगा, किंतु राज्य और पंथ के मध्य परस्पर पूरकता का भाव होगा। राज्य एक धर्म को आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। इसी दृष्टिकोण को भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में अपनाने का प्रयास किया गया था। वास्तविकता यह है कि हमारे मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता को स्थान नहीं दिया गया था। उसका कारण ये था, तात्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसमें हमें पंथ निरपेक्षता की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ की जो संस्कृति थी वो एक सामाजिक संस्कृति थी जिसमें बंधुत्व का भाव था, भाईचारे का भाव था, किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई बैरभाव नहीं था। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं को ये कहीं आवश्यकता नहीं थी कि हम पंथ निरपेक्षता को अपनाएं, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे हमारे समाज आगे बढ़ा, देश का विकास आगे बढ़ा, कई तरह की प्रवृत्तियों का विकास भी यहाँ देखने को मिला। उसके परिणाम स्वरूप 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता को स्वीकार किया और प्रस्तावना का एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में इसको अस्तित्व में लाया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं, जब हम पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में तीनों दृष्टिकोणों की बात करते हैं, तो जहाँ समाजवादी दृष्टिकोण पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में पूर्णतः नकारात्मक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है, वहीं उदारवादी जो दृष्टिकोण है पश्चिमी जगत का, वो पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में एक संकुचित धारणा को प्रस्तुत करता है। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण न सिर्फ पंथ निरपेक्षता या धर्म के संदर्भ में वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है, अपितु एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिससे न सिर्फ राज्य को प्रेरक की भूमिका में गतिशीलता मिलती है, अपितु व्यक्ति को भी अपने धर्म के प्रति विशेष लगाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति और राज्य दोनों मिलकर के पंथ के संदर्भ में सकारात्मक कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। यही दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति की जो सामाजिक संस्कृति की विशेषता है उसका आधार है और ये एक ऐसी अनुकरणीय पहल है, अनुकरणीय पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में धारणा है, जिसके माध्यम से वर्तमान समय में प्रचलित अनेक कुप्रवृत्तियाँ हैं जो धर्म के संदर्भ में कई नकारात्मक प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है। जैसे कि जिहाद नामक धारणा है। जिहाद के कारण से न सिर्फ एक धर्म विशेष है या कोई भी धर्म है बदनाम की स्थिति में आ जाता है, व्यक्ति ऐसे अराजक मार्ग पर अग्रसर हो जाता है जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जब हम धार्मिक कट्टरता या फिर धार्मिक संकीर्णता को अपना लेते हैं तो ऐसी ही स्थिति आती है। इस प्रकार से भारतीय संविधान न सिर्फ भारतीय समाज को अपितु वैश्विक दुनिया को भी एक मार्ग प्रशस्त करता है कि धर्म के प्रति व्यक्ति और राज्य या समाज का क्या संबंध होना चाहिए या कैसे संबंध को स्थापित किया जा सकता है। यह एक विशेष पहल है जो न सिर्फ भारतीय संविधान के लिए अनुकरणीय है अपितु वैश्विक स्तर पर भी एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। जय हिंद, जय भारत।